आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति अपने लिए बेहतर और अच्छी जिंदगी की रेस में भाग रहा है, लेकिन इनमें से कुछ ही लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। हम जब भी अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, हमारे मन में तरह तरह के सवाल आते हैं, जैसे मैं इसे हासिल कर सकूंगा कि नहीं, अरे इसमें तो बहुत समय लगेगा, मेरे पास तो इतना समय नहीं है, चलो इससे बेहतर दूसरा कुछ करते हैं, अगर मैं इसमें भी असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। ये सब विचार हमारे मन में आते हैं, लेकिन इन सब में भी जो सबसे बड़ा डर रहता है कि मैं इस काम में भी सफल हो पाऊंगा कि नहीं। तो आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि अपने असफलता के डर को कैसे खत्म करें और सफलता कैसे प्राप्त करें। बहुत समय पहले की बात है, एक सन्यासी एक जंगल के पास एक कुटिया बनाकर रहते थे। वो सन्यासी बहुत ही ज्ञानी थे। जो कोई भी उनके पास अपनी कोई भी समस्या लेके आता, वो बहुत बुद्धिमानी से उस समस्या का हल निकालते। एक दिन वो पास ही के गाँव में गए थे और वापस आते समय एक लड़के ने उन्हें रोका और कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, किसी भी समस्या को बड़ी आसानी से सुलझा देते हैं। हालांकि मुझे जरा भी विश्वास नहीं कि आप मेरी कठिन समस्या को सुलझा पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों से आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, इसीलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है और हम हमारे किसी भी लक्ष्य को असफलता की घबराहट के बिना कैसे हासिल करें। युवा लड़के के इस प्रश्न को सुन सन्यासी हंसे और कहा, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा और उसके बाद तुम्हारी सारी घबराहटें दूर हो जाएंगी, पर उसके पहले तुम्हें मेरी कुटिया तक चलना पड़ेगा। लड़का भी अब सन्यासी को आजमाना चाहता था, इसीलिए वो सन्यासी के साथ जाने को तैयार हो गया, पर कुटिया तक जाते जाते शाम हो गई, इसीलिए सन्यासी भोजन करके सो गए। दूसरे दिन जब उठे तो सन्यासी ने उस लड़के को कहा, चलो मैं तुम्हें जंगल घुमा के ले आता हूँ, और दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। और कुछ ही देर बाद सन्यासी ने उस लड़के को गुफा दिखाई और कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गुफा दिखाता हूँ। लड़के ने कहा, हाँ चलो, मुझे भी जंगल की गुफा देखने की इच्छा थी। और वो दोनों गुफा के अंदर चले गए और गुफा अंदर से बहुत डरावनी थी। थोड़े ही समय में सन्यासी गुफा के बाहर चले आए और गुफा के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। लड़के ने गुफा के भीतर से सन्यासी को बहुत आवाजें दी, संजी आप कहाँ हो, कहाँ चले गए। बहुत देर तक कोई आवाज न मिलने के बाद लड़का गुफा के दरवाजे पे गया तो वह हैरान हो गया, क्योंकि किसी ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया था। अब वो अकेला उस अंधेरी और डरावनी गुफा में भयभीत और परेशान हो गया था और सोचने लगा कि उस सन्यासी ने मुझे मारने की योजना तो नहीं बनाई। अब भयभीत लड़का इधर उधर जाकर गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। बहुत देर तक इधर उधर भटकता रहा पर उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। अब उसे भूख और प्यास भी लग रही थी, इसीलिए वो एक जगह पर बैठ गया और शांति और एकाग्रता से इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक सुरंग से सूर्य की किरण निकलती दिखाई दी, पर उस रोशनी आती हुई सुरंग तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो काफी ऊंचाई पर थी। अब उसने अपनी सारी भूख प्यास भूलकर अपना सारा ध्यान सुरंग से बाहर निकलने पर लगा दिया और मेहनत करना शुरू कर दिया। बहुत देर की मेहनत के बाद रोशनी आने वाली सुरंग तक लगभग पहुंच ही गया था कि उसे एक मदद के लिए हाथ सामने आया और वो सुरंग से बाहर निकल गया। तो वो देखता है कि ये तो वही सन्यासी है। लड़का अब गुस्से में सन्यासी को कहता है, संजय आप पागल हो गए, आपने मुझे उस अंधेरी और डरावनी गुफा में अकेला छोड़ा है, आपको पता है वहाँ पे मुझे कितनी भूख और प्यास लग गई थी। अब सन्यासी ने हंसते हुए उसे पानी दिया और कहा, तुमने अब मेरी सारी बातें ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें शुरू में पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी दूंगा और गुफा में अकेला छोड़ने का कारण भी बताऊंगा। अब मैं तुम मुख्य 2 कारण बताऊंगा जिसकी वजह से तुम गुफा के बाहर निकल पाए, क्योंकि तुम्हारे पास ये करने के लिए कोई नहीं था कि इतनी अंधेरी गुफा में तुम इतनी ऊंचाई पे कैसे चढ़ पाओगे, ये असंभव है। और दूसरा कारण, तुम्हारे पास ये करने के लिए भी कोई नहीं था कि चलो कोई इससे आसान रास्ता ढूंढते या कोई शॉर्टकट ढूंढते। और सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। ये तो मैंने तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त करे इसकी एक छोटी सी दुनिया बनाकर बताई, पर वास्तविक दुनिया इससे अलग होती है। वहाँ हमें सलाह देने वाले बहुत से फालतू लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ नहीं कर सके, उन हमें ज्ञान देंगे, भाई तो ये मत कर, ये कर, भाई तो ये करेगा तो असफल हो जाएगा। और ऐसा ही कहकर वो लोग हमारे दिमाग को भटका कर चले जाते हैं और हमें खुद की काबिलियत पर संदेह होता है। सफलता ना मिलने का एक बड़ा कारण ये भी है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, और जहाँ हमारा मन घंटों घंटों में बदल जाता है, लक्ष्य प्राप्ति करने के महीनों और सालों के प्रयास में हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा। हमारा मन बदल ही जाता है और हमें जो प्राप्त करना था उसे छोड़ हम तरह तरह के रास्ते अपनाने लगते हैं। इसीलिए हमें एक धनुधारी की तरह जीवन में रहना चाहिए। धनुधारी को जब भी अपना लक्ष्य भेदना होता है, वो अपनी एक आग बंद कर देता है और लक्ष्य को भेदता है। ठीक उसी तरह हमारे जिंदगी का जो भी लक्ष्य होता है, उसी पर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। देखना, इसी तरह से तुम्हारे जिंदगी का जो भी लक्ष्य होगा उसे तुम 100% हासिल कर पाओगे। आशा करता हूँ इस कहानी का सार आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।